हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी बूढ़ी दादी की जो रात में चुड़ैल बन जाती है। हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज की ये कहानी। और अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक तांत्रिक जो अपनी तपस्या में लीन था, उसे तपस्या करते हुए कई साल बीत गए थे और अब उसका आखिरी साल शुरू था। अगर इस साल उसने अपनी तपस्या पूरी कर ली तो वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनने वाला था और साथ ही साथ उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ आने वाली थी। लेकिन इन सब के बीच हमारी बूढ़ी दादी को क्या पता कि ये सारी चीज़ें चल रही है। वो तांत्रिक तो मज़े से अपनी तपस्या में लीन था। तभी अचानक बूढ़ी दादी वहां से ठुमकते निकली और कह रही थी, टिंकी 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 टिंक जा रही हूँ मैं, टिंकी 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 टिंक जा रही हूँ मैं। बस मजे से दादी तो वहां से निकल गई, लेकिन इस सब के चक्कर में तांत्रिक की तपस्या भंग हो गई और तांत्रिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। अब तांत्रिक ने बूढ़ी दादी से कहा, मूर्ख औरत, तुझे पता भी है मैं कितनी सालों से तपस्या कर रहा था और तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। तुझे याद भी है इस चीज़ का कि कितनी मेहनत लगती है। मेरे घुटनों में पूरा दर्द हो गया था, लेकिन फिर भी मैं बैठा रहा और तूने आते ही टिंकी 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 टिंक कहकर मेरी पूरी तपस्या को भंग कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू चुड़ैल बन जाएगी और सब लोग तुझसे इतना डरेंगे कि कोई तेरे पास भी आना पसंद नहीं करेगा। जा, दे दिया मैंने तुझे ऐसा श्राप। मेरी तपस्या भंग करने का यही अंजाम होता है। दादी ने कहा, अरे नहीं नहीं तांत्रिक बाबा, मुझे तो कुछ नहीं पता था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हो। मैं तो बस यूं ही यहाँ से चल बसी, मेरा मतलब है आई। तो मुझे इस तरीके से श्राप ना दे। मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। आप मुझे माफ़ कर दीजिए तांत्रिक बाबा। और वैसे भी आप तो इतने महान हैं, आप मुझ जैसे तुच्छ इंसान को माफ़ कर ही सकते हैं। माफ़ कर दीजिए ना, मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें। इतनी प्यारी बातें सुनकर तांत्रिक भी पिघल गया और फिर तांत्रिक ने कहा, ठीक है, अगर तुमने गलती से मेरी तपस्या भंग नहीं की है तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा श्राप तो कम नहीं कर सकता। मेरा मतलब है पूरी तरीके से नहीं हटा सकता, लेकिन हाँ, तुम रात में चुड़ैल बन जाओगी और दिन में इंसान रहोगी। तभी दादी ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस ज़िंदगी को अपना सकूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। बस दादी ने थोड़ी नौटंकी की और वहाँ से चली गई। दादी जी बड़बड़ाते हुए घर आई और बड़बड़ाती उसने कहा, पता नहीं मेरे ही नसीब में सारी चीज़ें क्यों होती हैं। चुड़ैल बना के रख दिया उस तांत्रिक ने। खुद को बहुत महान समझता है। बड़ा आया, कितना बुरा था, ये मेरे ही साथ होना था। मुझे चुड़ैल क्यों ही बनाया भाई। बस ऐसे दादी जी बड़बड़ा रही थी। तभी उनके बेटे ने कहा, अरे अम्मा, काहे इतना बड़बड़ा रही हो, इतनी उम्र में सटिया गई हो का? माँ, ऐसा नहीं चलेगा, तुमको अच्छे से रहना चाहिए। ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम? दादी जी सोचने लगी, इस बेवकूफ़ को क्या बताऊँ, ये तो इतना बड़ा डरपोक है कि अभी भाग जाएगा। चलो रहने देती हूँ, वैसे भी इसे बताऊंगी तो इसकी तो दुनिया हिल जाएगी, वैसे ही हिला हुआ है। आगे उसके बेटे ने कहा, अरे माँ, क्या सोच रही हो, ज़रा हमको भी बताओ, हम भी तो जाने। और वैसे भी आजकल की दुनिया में तो इस उम्र के लोग सटिया ही जाते हैं। दादी सोचने लगी, तू रुक बेटे, एक दिन तुझे ऐसा डराती हूँ कि तुझे सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। और उनका बेटा ऐसे ही उनकी खिल्लियाँ उड़ा रहा था और दादी सोच रही थी, अगर कभी गलती से भी मेरा असली रूप तेरे सामने आ गया तो हिल जाएगा। बस ऐसे ही उनकी बातें चल रही थी। दादी ने अपने बेटे से कहा,
बेटा अगर तुझे पता चला ना कि मेरे साथ क्या हुआ है तो तू पूरी तरीके से हिल जाएगा, और जो ये तू मजाक कर रहा है ना वो अगले जन्म तक का भूल जाएगा। वैसे छोड़, तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ जो तू सच का सामना कर सके। तू है ना बस खिल लिया, उड़ा खिल लिया। बड़ा आया मुझसे बात करने वाला घोचू। बस दादी ने इस तरीके से अपने बेटे को सबक सिखा दिया अपनी बातों से और वहाँ से चली गई। एक दिन ऐसे ही दादी जब चौराहे पे खड़ी थी तो उसने देखा एक सेठ एक लड़के को बहुत सारे चीज़ें बोल रहा है। सेठ ने बोला, अरे वाह क्या है, मस्त, अरे मस्त चल रही है ये, वाह 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 क्या बात है। बस इस तरीके की हरकतें देखकर दादी को बहुत गुस्सा आया। दादी ने सोच लिया अब इस सेठ को तो मैं मज़ा चखा कर रहूँगी। बस और क्या, जैसे ही दादी रात में चुड़ैल बनी तो उसने उस सेठ की लंका लगा दी। दादी चुड़ैल बनकर अचानक सेठ के रास्ते में आ गई और उसने कहा, अरे ओ सेठ, कहाँ भाग रहा है, ज़रा पीछे तो मुड़। सेठ इतना डर गया कि उसने पीछे मुड़ने का साहस न किया, क्योंकि उसने चुड़ैल को देख लिया था। वो आगे बढ़ रहा था लेकिन चुड़ैल अपनी शक्तियों से उसे फिर से पीछे ले आती थी। चुड़ैल ने कहा, अरे कहाँ जा रहे हो, ज़रा हमसे भी मिलो, पीछे से तो बहुत अच्छे लगते हो तुम। वाह वाह क्या बात है, अरे और चाल तो अह क्या ही है, बवाल। बस दादी मतलब कि चुड़ैल भी सेठ के मज़े लेने लगी। सेठ तो डर के मारे पसीना पसीना हो गया। आखिरकार थक हार कर सेठ ने सोचा कि अब मैं इस चुड़ैल से बात कर लेता हूँ। चुड़ैल से कहा सेठ ने, अरे क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो बेचारा बहुत भला अच्छा नेक और पता नहीं क्या क्या हूँ, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो चुड़ैल भाई, मेरा मतलब चुड़ैल अम्मा, मेरा मतलब चुड़ैल दीदी, क्या हुआ, क्या किया मैंने ऐसा, मुझे माफ़ कर दो ना, मेरा मतलब है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बस कुछ देर चुड़ैल ने इसकी बातें सुनी और गुस्से से कहा, तुम जो ये सारी चीज़ें करते हो, लड़कियों को छेड़ना, ये करना वो करना, ये छोड़ दो वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बस सेठ की तो सिट्टी पिट्टी वैसे ही गुल थी। सेठ ने कहा, जी जी मैं अब ज़िंदगी में कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, मुझे बस आप माफ़ कर दो, मेरी जान बख्श दो, माफ़ कर दो माफ़ कर दो। बस सेठ की ये सारी बातें सुनकर चुड़ैल खुश हो गई और सेठ सुधर गया, क्योंकि उसे अपनी जान का बहुत डर था। ऐसे ही एक दिन दादी जी चाय पी रही थी आराम से अपने घर बैठकर, और देख रही थी कि उनका घोचू बेटा उनकी समझदार बहू को कैसे डांट रहा है। उनके घोचू बेटे ने कहा, अरे काहे इतना खराब काम करती हो, हाँ ये चाय कैसी बनाई थी तुमने, कितनी गंदी बनाई थी, इससे अच्छा तो वो छोटी बच्ची रिंकी चाय बना लेती है, पता नहीं तुम्हें कब समझ आएगी, न चाय बनाना जानती हो न खाना बनाना जानती हो, पता नहीं कैसे मेरे जैसे महान इंसान ने तुमसे शादी कर ली। बस इस तरीके की बेवकूफ़ानी बातें सुनकर दादी जी का दिमाग तो सरक गया। उसने सोचा, अब बेटे अब तुझे रात में बताती हूँ कि लोगों की बेइज्जती कैसे करते हैं, उस समझदार बहू को इतना परेशान करते हो, रुको अब तो तुम गए बेटा, तुम तो गए। बस और जैसे ही रात हुई दादी ने अपना चमत्कार दिखा दिया। दादी जैसे ही रात हुई चुड़ैल बन गई और आ गई अपने बेटे के सामने और कहा, कैसे हो बेटे, कैसे हो, अच्छा तो तुम्हें बड़ी चाय बनानी आती है नहीं? चाय बना के दोगे मुझे, ज़रा देना तो, ज़रा मैं भी तो देखूं, जो तुम उस मासूम सी लड़की को परेशान करते रहते हो, तुम जैसे घोचू से शादी करके उस बेचारी की ज़िंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो गई। अब तो तुम गए, ज़रा चाय तो बनाओ, जाओ जाओ। जैसे ही चुड़ैल को उस घोचू ने सामने देखा, उसका तो डर के मारे पसीना ही छूट गया और उसने सोचा, ये कहाँ फंस गया मैं इससे अच्छा तो
कभी भी किसी को परेशान ना करता तो अच्छा होता। बस उसने डर के मारे चुड़ैल से कहा कि अब वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा, अपनी बीवी को भी नहीं। बस, और इस तरीके से दादी जी ने अपने बेटे को भी सबक सिखा दिया। दूसरे ही दिन बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, अरे क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। पता है तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। बस इस तरीके की बातें सुनकर घोचू की पत्नी को तो लगा कि इसे क्या हो गया, अचानक से ऐसे समझदारी वाली बातें कैसे कर रहा है। और दादी तो चाय के कप के साथ सभी मजे ले रही थी, क्योंकि उसे तो सब कुछ पता था। थोड़ी परेशानी के साथ घोचू ने कहा, अरे तुम्हें पता है वो जो अपना वो तनिक तुमको जानती हो ना, वो पुलिस वाले भैया को, वो बहुत ही परेशान करते हैं आजकल सभी गरीबों को। मैंने कितनी बार कहा कि गरीबों को परेशान करना अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत परेशान करते हैं, पैसे ले लेते हैं। पता नहीं, मारा भाजी पत्ते का दुकान तो पूरा ठप ही हो गया है, ठप हो गया पूरा। ना 1 रुपया की लागत है और ना 1 रुपये की खपत है। क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ऊपर से वो पुलिस वाला भैया भी पैसे लेता है ठेला लगाने के। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस परिस्थिति से कैसे निकलूँ। मैं परेशान हो गया हूँ। बस ये सारी बातें जैसे ही दादी ने सुनी, दादी को उस पुलिस वाले पर बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि अब वो पुलिस वाले की सारी हेकड़ी निकाल देगी, और पहुंच गई वो रात में उस पुलिस वाले के सामने। जैसे ही पुलिस वाले के सामने चुड़ैल आई, पुलिस वाला डर के मारे कहने लगा, माँ ये मैं कहाँ आ गया, ये चुड़ैल मेरे सामने, कहीं मुझे कच्चा ना खा जाए। चुड़ैल जी मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपके रास्ते में आकर गलती कर दी, मैं दूसरा रास्ता ले लेता हूँ, आप इस रास्ते से जाइए। नमस्ते, मैं चला। चुड़ैल ने गुस्से से अपनी बातें उसके सामने रखी और कहा, गरीबों को परेशान करते हो तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर गरीबों को परेशान करना बंद नहीं किया तो मार दूंगी। बस इतनी सी धमकी में पुलिस वाले ने कहा, जी नहीं, आज के बाद दोबारा कभी ऐसा ना होगा। मुझे मेरी जान प्यारी है, आज के बाद मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। और बस इस तरीके से पुलिस वाला भी सुधर गया। और इस तरीके से दादी ने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना ली। और जहाँ उसे इस बात का डर था कि वो एक रात में चुड़ैल बनती है, लेकिन अब उसे इसी बात की खुशी थी क्योंकि वो लोगों की मदद कर पा रही थी। इसी तरीके से हमें भी अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनानी चाहिए। और यही ख़त्म होती है आज की कहानी।